लास्ट ही 2 वीडियोस में बताया था, मैं ओट्स को ना रो ले रहा था, मैं उनको दूध में सोक करके या ओवरनाइट रख के छोड़ नहीं रहा था। तो उससे दिक्कत क्या हुई, ओट्स में ना होता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड क्या चीज़ है, वो एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट है जो तुम्हारी बॉडी से ना मतलब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, तुम्हारी बॉडी में जाने नहीं देता। अब उसको टैकल करने का ये तरीका है कि ओट्स को ओवरनाइट दूध में या पानी में छोड़ दो। अब वो मैं कर नहीं रहा था और मैं हैवी क्वांटिटी में भी ओट्स ले रहा था, 200 ग्राम दिन में ले रहा था और उनको ऐसी शेक और ग्राइंड करके पी रहा था। इससे मेरे को 1 दिन में 2 दिन में सर दिखा नहीं, 3 हफ्ते में मेरे को क्या सर दिखा, मेरा मसल मास गिर गया, मेरा वेट गिर गया और एंटी न्यूट्रिएंट्स जो फाइटिक एसिड में थे उनकी वजह से ना मेरी बॉडी एकदम ऐसे येलो टाइप हो गई, ऐसे कोई बीमार आदमी सो जाता है वैसा। फिर अब जब मेरी जिम में स्ट्रेंथ भी गिर गई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने देखा यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो भाई अपनी बस दिन में कैलोरीज ले रहा था कि मैंने नाप के इतनी ले ली है तो मेरा गोल कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैक्रोस पे ध्यान दे रहा था, मैक्रोस पे तो मेरा ध्यान भी नहीं था। तो अब से ये नहीं करना, अब मैं सिंपल ओट्स खाऊंगा दूध में भिगो के और कुछ नहीं भाई, थोड़ा स्ट्रेंथ वापस अपनी रीगेन करनी है, वापस लाएंगे जल्दी। थोड़ा सा डीमोटिवेट तो मैं हो गया था क्योंकि मसल मास, आर्म्स का, चेस्ट का हर एक जगह से पता चल रहा था, स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है 3 हफ्ते में। और इन 3 हफ्तों को रिकवर करने में ना ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को। तो चलो कोई नहीं, करते रहेंगे। और अभी तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, बल्किंग टाइम हो गया, दिसंबर तक या मिड जनवरी तक करेंगे। अभी प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ मैं, 50 ग्राम ओट्स, थोड़ा सा उसमें दूध डालूंगा और इसके एग्जैक्ट 2-2.5 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:30 टाइम। अभी जल्दी से ओट्स बना लेते हैं। सुबह सुबह जिम जा रहा हूँ तो फिर मैंने मतलब रात से कुछ खाया है नहीं, तो पेट में कुछ तो जाए। और ये क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स तो है नहीं ओट्स, तो बस अब इसलिए मेरे को 2-2.5 घंटे रुकना ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, दूध और ओट्स का। ये 50 ग्राम ओट्स हो गए और 150 ml ऑफ मिल्क। इसको माइक्रोवेव कर देते हैं। बढ़िया है, हो गए। अखरोट और बादाम में भी फाइटिक एसिड होता है, इसलिए कहते हैं उनको रात को भिगो के रख दो ताकि सुबह तक उनका जो भी एंटी न्यूट्रिएंट सारे निकल जाएं। तो अभी इसको हम 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगा फ्रीज़र में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गर्म दूध है ना, माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लिया तो ओट्स अच्छे से सोक कर लेंगे। इसको ठंडी हो गई, निकाल ली मैंने अपने फ्रीज़र से ओट मील। और अब इसमें मैं डालूँगा अवतार का आइसोरिच वे प्रोटीन। अब इसकी एक सर्विंग में मेरे को मिल जाती है 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब मेरे को फुल एक सर्विंग तो लेनी है नहीं, मतलब 1 क्वार्टर लेना है, तो उसका जितना भी हुआ थोड़ा सा, आधे से ज़्यादा, इतना सा बस, क्योंकि फुल स्कूप डालने का भी इसमें फ़ायदा है नहीं। थोड़ा सा टेस्टी बन जाएगा और कार्ब्स के साथ प्रोटीन भी, चलो ठीक है। और इसको तो करना हो चेकआउट तो भाई कर लेना इनकी वेबसाइट पे जाके, और ख़रीदना हो तो मेरा कूपन कोड ज़रूर लगाना, कार्तिक अवतार, तुम्हें एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अपना सुबह वर्कआउट करने का यही फ़ायदा है कि प्री तुम ले सकते हो कि वही है, शाम तक तुम्हें ज़्यादा डल फील नहीं होगा। और अगर शाम को लेते हो वर्कआउट करने से पहले तो ये रात की तुम्हारी नींद ख़राब हो जाएगी। तो भाई बस अपना सुबह सुबह अपना फ्री लेंगे जिम से पहले। क्रिएटिन में अभी मैं प्री के साथ ही ले लेता, लेकिन अब मैं उसका डब्बा लाना भूल गया, तो कर ही क्या सकते हैं। वही है, मैं इसलिए प्री के साथ लेना चाह रहा था कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। वैसे और कोई रीज़न नहीं है, क्रिएटिन यार कभी भी ले लो, बस दिन में तुम्हारी जितनी भी क्वांटिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और सैचुरेशन लेवल तो उसका 20 दिन में बढ़ ही जाता, अगर 1 स्कूप दिन में लेते हो तो। लोडिंग करनी है तो वो तो 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा। तो वहीं दूंगा, चल तू भी इसमें लेगा ना, मैं अपना लाया। चल पहले मैं पी लेता हूँ, फिर तू पी लियो, फिर अभी जिम में मिलते हैं। बस कुछ नहीं, अपने मेन सेट की वीडियो दिखाऊंगा और बता तो देता हूँ कि आज क्या। हाँ, चेस्ट मारनी है। चेस्ट में 2 मूवमेंट्स, एक प्रेसिंग एक फ्लाई। प्रेसिंग में अपना स्मिथ मशीन पे मारेंगे या डंबल पे मारेंगे, जोन्स भी फ्री होगी। और एक फ्लाई पे केबल फ्लाई और क्या पैक फ्लाई बोलते हैं, हाँ पैक डेक।
और अपना फिर उसके बाद हो जाए ट्राइसेप। ट्राइसेप में लॉन्ग हेड को ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, उसको ओवरहेड एक्सरसाइज उसकी लगा के, और बाद में जब लिटिल रेज उसके 5 सेट, फिर बस अपना यही और ख़त्म। एक पुश वर्कआउट मेन सेट दिखाऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद घर पे मिलते हैं, पुश वर्कआउट मिल दिखाता हूँ उसमें। मेरे को ना इंस्टा पे DM आए थे 2-3 के, सेम ही आए थे कि भाई हमसे ना बल्क नहीं हो रहा है, तो बल्क के लिए क्या करें। मैंने काफ़ी चीज़ ट्राई कर ली है। तो भाई इसका सिंपल सा एक ही तरीका है, जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा ही खाओ, और कुछ इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है कि ये करोगे वो करोगे। सबसे पहले सब भूल जाओ। सबसे पहले ये कैलकुलेट करो तुम दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर तुम उस कैलोरी इनटेक में तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है तुम्हें कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। और कितनी करनी पड़ेगी, पहले ट्राई करो पर वीक तुम 200 या 250 कैलोरीज ऐसे बढ़ाओ। अगर उसके बाद भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर स्टेबल रह रहा है या फिर बहुत ही माइनर इंक्रीमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद उसको और ज़्यादा बढ़ा दो। अगर तुम्हारा उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वेट में तो फिर और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, और एकदम से ज़्यादा कैलोरीज हाई करने की जरूरत नहीं है, वरना जो तुम्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज एकदम से मिले है ना, बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट स्टार्टिंग में करना शुरू कर देगी। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ज़्यादा वो बेनिफिट देगा तुम्हें। और कुछ इसमें से स्पेशल बात नहीं है। अगर तुम्हारी एपेटाइट कम है ना तो तुम ये कोशिश करो कि तुम्हारी जितनी भी मील्स है ना वो कैलोरी डेंस हो। कैलोरी डेंस से क्या होगा कि तुम्हें कम वॉल्यूम में ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगी। अब इसके एग्जांपल दूँ तो ओट्स हो गए और पीनट बटर हो गया। अब ये अमाउंट में तो कम होते हैं वॉल्यूम में, लेकिन इनके जो कैलोरीज होती है ना वो ज़्यादा होती हैं। अब मैं ये ओट मील ले रहा हूँ, अब इसके अंदर कम से कम 1080 ऐसे कुछ कैलोरीज होगी, या अराउंड 1000 तो है ही। अब ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है, इसमें मैंने अपना दूध डाला है 400 ml, और अपना क्या कहते हैं ओट्स 150 ग्राम्स, और एक स्कूप अवतार का वे प्रोटीन। अब मेरे को दिन में लेनी है 3000 कैलोरीज। अब ये मेरी एक ही मील में मेरी 1000 कैलोरीज हो गई है, तो अब मेरे को बस 2000 पे ध्यान देना है। वो मैंने डिवाइड कर रखी है बाकी की 3 मील में। वही है, जितना सिंपल रखोगे उतना ही है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी गेनिंग की बात। और फैट लॉस में भी, या तुम्हें अगर वेट गिराना है तो उसमें भी सेम यही है, बस इसका उल्टा कर देना। जितनी तुम कैलोरीज अभी ले रहे हो उसको मेजर करो कि तुम दिन में कितनी खा रहे हो, और उसमें से कम करना शुरू कर दो पर वीक के हिसाब से 200 या 250। एकदम से मत गिराना, वरना तुम्हारा जो फैट लॉस नहीं होगा वो मसल मास लॉस हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। Heard us all left with the lessons of what never worked at all. Come on, we the same damn people that we were before, and now we